हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे। आज के समय में सड़क दुर्घटना बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें क्या क्या फैक्टर है जिसकी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं, और ऐसा क्या हम कदम उठाएं तो जिसकी वजह से इस चीज़ को कम किया जा सकता है। तो आज के समय में हम जब इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ड्राइविंग का जो सेंस है, यदि सड़क पे चलने का जो तरीका है वो बहुत कहीं ना कहीं लैग करता है। जैसे बेकर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग स्टैंड करते हैं, बहुत सारे लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, और बहुत बार क्या है कि सड़कों में जो ये ब्रेकर्स है जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं, बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, फिर भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आज नितिन गडकरी जो सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, वह जो है इथेनॉल के बारे में बातें कर रहे हैं, पर मुद्दा इस बात का है कि सड़क को लेके क्या नई नई योजनाएं बनाई जा रही है। क्या केवल सड़कें बनवा देना काफी है? उसमें खामियां क्या है, कमियां क्या है, उस चीज को दूर कौन करेगा? उसके पीछे जो कानून है उसको सही तरीके से फॉलो कौन करवाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। बात करते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो था, वह जो है 12,000 करोड़ रुपए में मिलकर बना। केवल 79 डेज में जो है वह कई जगहों पे उसमें टूट गया, माने नीचे चला गया वो। तो आप सोचिए, ये हालात है जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, इतने सारे पैसे लग रहे हैं, तो पैसे लग ही रहा है तो फिर टूट कैसे रहा? यहां सीधी इस बात की बात है कि पैसे तो आ रहा फंड में इतना ज्यादा, लेकिन उसका बहुत मिनिमाइज पैसे जो है सड़क पे लग रहा है, और इस बात का ढोल पीटा तो जा रहा। पर इस बात को कौन बताएगा कि ये जो सड़क टूट रहा है, जो ये चीजें खमियां हैं, ये किसकी वजह से है? इसका जवाबदेही कौन होगा? हम तो इस चीज को बहुत ज्यादा दिखाते हैं कि ये एक्सप्रेस हो रहा हो, यहाँ पे इस चीज का लॉन्च हो रहा है, यहाँ पे नई नई योजनाएं आ रही हैं, पर योजनाएं आ रही हैं तो ग्राउंड लेवल पे कितना वर्क कर रही हैं? उसमें जो खामियां हैं उस खामियों को दूर कौन करेगा? यह सवाल है। कई बार आप इस चीज को देखे होंगे कि सड़क पे जो है बेकर्स कुछ लड़के स्टैंड करते हैं, स्टैंड करके उस चीज को रीलबाजी कर रहे हैं, रील में डाल रहे हैं। तो इस चीज के पीछे जो है नियम का कानून होना चाहिए, उनके ऊपर कड़ी एक्शन होनी चाहिए, ताकि अगला कोई उस तरीके का काम ना करे जिसकी वजह से भी सड़क की जा रही है। मान लीजिए स्टैंड कर रहे हैं तो वहां का सड़क नुकसान हो रहा है, और उसकी वजह से जो जिसका गलती नहीं होता है उसका भी एक्सीडेंट हो जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे डैमेजेज होते हैं, तो इसके पीछे थोड़ा नियम जो है स्ट्रिक्ट होना चाहिए। एक चीज आप और देखे होंगे कि पोस्टर जो होता है सड़कों पे ऐसे लगा होता है, अक्सर कभी कभी बहुत तेजी से हवाएं चलती है, बारिश होता है, तो उसकी वजह से पोस्टर गिर जाता है। किसी के ऊपर यदि पोस्टर गिर जा रहा है तो वहां पे तो जिसके ऊपर गिरेगा उसका एक्सीडेंट होगा ही होगा, आसपास के लोगों का भी एक्सीडेंट होगा। तो ऐसे पोस्टर को हटवा देना चाहिए। सड़कों पे ऐसा पोस्टर क्यों लगवाना है? क्या सड़कें ऐसे पोस्टर लगवाने के लिए ये सारी चीजें बनाई जाती हैं? तो इन सारी चीजों को भी हटवाना चाहिए। बात करते हैं और कहानियों के बारे में। जैसे क्या होता है, अक्सर कभी कभी जो ड्राइविंग हम करते हैं तो गलत डायरेक्शन में थोड़ा आगे मूव कर जाते हैं, तो हमें क्या करते हैं, जहां पे क्रॉसिंग होता है वहां पे न जाके हम गलत डायरेक्शन से पीछे आते हैं, बैक आते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। कभी कभी हम यू टर्न आगे से लेना चाहिए, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा 100 मीटर 200 मीटर के वजह से पहले यू टर्न ले लेते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से भी घटनाएं होती हैं। कई बार आप देखे होंगे जो हमारे रक्षक हैं यानी पुलिस वाले, वो खुद गलत डायरेक्शन से गलत तरीके से बाइक चला जाते हैं। तो आप क्या ही रूल सिखाएंगे? जब आप खुद रूल ब्रेक कर रहे हैं तो रूल आप क्या दूसरों को सिखाएंगे? तो यह भी एक कमियां हैं। आज आप देख रहे होंगे अपने इंडिया में जो है ड्राइविंग लाइसेंस जो है ऐसे जैसे प्रसाद मिलता है मंदिर पे वैसे मिल जाता है। उसका कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है। जिसके पास कोई ट्रैफिक सेंस नहीं है तो उनको भी लाइसेंस मिल जा रहा है। तो ऐसे लोगों के पास यदि नॉलेज नहीं है, पीला हरा लाल जो भी है, कलर के बारे में नहीं पता है, कहाँ कैसा क्या करना, कुछ भी ट्रैफिक रूल पता ही नहीं है, तो ऐसे लोगों की वजह से भी एक्सीडेंट होता। कई बार क्या है, गलत तरीके से ड्राइविंग करेगा भी, एक्सीडेंट भी करेगा, फिर भी बहस करते हैं। तो इस तरीके से अपने आप को चीजों को एक्सेप्ट ना करना, जो गलतियां कर रहे हैं तो उसमें सुधार कहाँ से होगा? इसमें तो मतलब वही है कि प्रशासन को कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रिक्ट रूल लाना चाहिए, और हर किसी को
हर किसी को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर रूल्स, उसके लिए एग्जाम भी करवाइए। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, मैक्सिमम कंट्री हैं जहाँ पे इसके रिगार्डिंग एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम में इतना परसेंट लाना होता है, और कहीं कहीं 50%, कहीं कहीं 60% लोगों का होता है, बाकी लोगों को नहीं होता। तो ये सारी चीजें अपनी इंडिया में भी होनी चाहिए। अब देखिए, बहुत बार क्या होता है, ब्रेकर्स होते हैं, फुटपाथ होता है। फुटपाथ ब्रेकर्स होता है तो वहाँ पे एक तरीके से यात्रियों की सुरक्षा के लिए होता है। वहाँ पे भी देखते हैं कि जो कार होता है या फिर बस होते हैं उसका स्पीड कम ही नहीं करते हैं। ब्रेकर इसीलिए लगा है ताकि स्पीड कम करिए, सुरक्षा की दृष्टि से लगा है, पर स्पीड कम नहीं किया जाता। वहाँ पे कोई व्यक्ति आता है अचानक से, उसको वहाँ पे रेत के उसके ऊपर चढ़ा के मार दिया जाता है और आगे बढ़ जाते हैं गाड़ियाँ। इस तरीके की भी घटनाएं होती हैं। तो यहाँ ड्राइवर की कमियां हैं, उनको जब वहाँ ब्रेकर्स है तो ब्रेकर्स में लगाना चाहिए उनको ब्रेक। अच्छा, फिर बात आता है फुटपाथ का। फुटपाथ जो है यात्रियों के किनारे चलने के लिए बनाया जाता है। इसमें अक्सर क्या हो रहा है, इसमें करते ये है कि कुछ सारे लोग उस मैंने फुटपाथ, कहीं कहीं तो फुटपाथ बना ही नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है। कहीं बना है तो वहाँ पे जो है गाड़ियाँ, यदि बाइक वाले हैं, बाइक वाले उस पर लेके चले जाते हैं। तो बताइए, जब आपके लिए वो वहाँ पैदल यात्रियों के लिए बना है तो उस पर लेके जाएंगे तो उनका एक्सीडेंट होगा। तो ऐसी इन सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। फुटपाथ पे क्यों जा रहे हो भाई, फुटपाथ पे तो जो पैदल चलने वाले हैं उनको। और एक चीज़ और है कि जब बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं तो इनको, ये जो फुटपाथ पे चलने वाले हैं उनको, उनके बारे में ध्यान देना चाहिए। ये भी कामियाँ हैं। एक चीज़ और देखने को मिलता है, अक्सर देखते हैं कि महिंद्रा थार या बहुत बड़ी गाड़ियां जब लेके चलने वाले, वो जो है गलत तरीके से एक तो गाड़ी चलाएंगे अपना और रुतबा दिखाएंगे, इसके बाद से कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उल्टा छोटे गाड़ी वाले को, बाइक वाले, पैदल वालों को कुचल भी देंगे। उसके अलावा गलती उन्हीं का ठहराएंगे, प्लस उनके ऊपर केस कर देंगे, मार देंगे। इस तरीके से जो अपना ईगो दिखाते हैं, इस तरीके का यह घटना पे भी रोक होनी चाहिए। हम मिजोरम राज्य से सीख सकते हैं कि वहाँ पे ट्रैफिक रूल जो है बहुत बेहतरीन है। उसमें सही तरीके से ट्रैफिक को फॉलो करवाया जाता है। बहुत ज़्यादा हॉर्न नहीं बजाया जाता है। जैसे कहीं ट्रैफिक लगा तो वहाँ हॉर्न बजाने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे का जब लोग निकलेंगे तभी पीछे से निकलेंगे। फालतू का यदि ऐसे हम हॉर्न बजा रहे हैं तो वास प्रदूषण हो रहा है। तो इस तरीके की भी घटनाएं, मतलब इस तरीके से भी हम रूल को फॉलो करवा सकते हैं। ये वीआईपी कल्चर जो है वो सबसे घातक है। वीआईपी कल्चर में क्या होता है, वो रूल ब्रेक करते हैं, उसमें मतलब कहीं ना कहीं लोगों को रोका जाता है, उसके बाद से जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होगा और उसमें जनता परेशानी होती है। बहुत सारी चीज़ों का फेस करना पड़ता है, एम्बुलेंस तक को रोक दिया जाता है। तो ये हर व्यक्ति के लिए इक्वल रूल होना चाहिए और इसको हटाना चाहिए कहीं ना कहीं। तो ये वीआईपी कल्चर वाला अपने भारत देश में सबसे बड़ी समस्या है। अदर कंट्री हो गया, यूएई हो गया, जापान हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया, इन सारे कंट्री में क्या है, सबका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, सबके लिए सेम रूल्स होते हैं और उसमें एग्जाम्स होते हैं। एग्जाम में भी अलग अलग देश, अलग अलग कंट्री में अलग अलग परसेंटेज पास करते हैं, उसमें इतना क्वेश्चन आएगा और भी रूल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ भी होनी चाहिए जिससे सही व्यक्ति ड्राइविंग करे। और बात करेंगे एक और चीज जो मैटर करता है, आज जो है डबल व्हीलर वाले जो है, टू वाहन वाले, दो पहिए वाले वाहन बढ़ रहे हैं, तो जिसकी वजह से और ज्यादा भीड़ बढ़ रही है। क्योंकि हमारे यहाँ ट्रैफिक रूल्स जो है, ट्रैफिक जो है कहीं ना कहीं उसकी संख्या कमी है, दिक्कतें हैं, बसों की संख्या कमी है। जहाँ हमारे यहाँ 24,000 बसें होनी चाहिए, वहां पे हमारे यहाँ 10,000 बसें हैं। तो सोचिए कैसे ट्रैफिक रूल को फॉलो करवाया जा सकता है, या फिर यह समस्या कैसे दूर हो सकती है। तो इस पे भी काम करने की जरूरत है। हमारे पास उतने संसाधन होने चाहिए, मतलब बसों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। जैसे मुंबई जैसे शहरों में 24,000 बसें होनी चाहिए, पर इन 10 साल में वह संख्या जो है आधी हो गई है। लास्ट में ओवरऑल हम कंक्लूजन पे बातें करते हैं। तो ओवरऑल इस पे जो काम करना चाहिए, जो सड़कें हैं उसमें जो भी ब्रेकर्स होते हैं उसको सही तरीके से सही करवाना चाहिए, और जो भी बसें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनको नियम को सही तरीके से फॉलो करवाना चाहिए। जो पैदल चलने वाले यात्री हैं उनके लिए फुटपाथ बढ़िया तरीके से बनवानी चाहिए। इसके अलावा जो गलत तरीके, जो लाइसेंस है उसको सही तरीके से
दिया जाए, एग्जाम करवाया जाए और जो उस लायक है उसी को दिया जाए। ट्रैफिक रूल पता होनी चाहिए सबको। तो इस तरीके से, और जो यदि रूल ब्रेक करता है उसके लिए स्ट्रिक्ट नियम कायदे कानून होनी चाहिए, ना कि पैसे घूसखोरी चल रहा है कि कोई नियम रूल ब्रेक कर रहा है तो 5,000 10,000 दे रहा है, बस छोड़ दीजिए ना। इसके लिए जो है स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, उसके पीछे भी कुछ बैकअप रूल्स बनाए जाने चाहिए। तो इस तरीके से सारी चीजें करके हम कहीं ना कहीं सड़कों के सड़कें जो बनवाई जा रही है सही तरीके से बनवाई जाए तो उससे भी दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं। इस तरीके से हम बेहतरीन कर सकते हैं। तो ये सब बातें आपको शायद पसंद आई होगी, बहुत सारी चीजें आपको नहीं भी लगी होगी। धन्यवाद।